नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिन बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 7। अल्लज़ीना वो फरिश्ते जो यहमिलूनल अर्शा उठाए हुए हैं अर्श को, वमन और जो हौलहु उसके इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहूना वो पाकीज़गी बयान करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, बेहम्द रब्बिहिम अपने रब की हमद के साथ, व युमिनूना और वो ईमान रखते हैं, बिही उस पर, व यस्तगफिरूना और वो बख्शिश मांगते हैं, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो आमनु ईमान लाए। रब्बना ए हमारे रब, वासियात वासियता तूने घेर लिया है, कुल्ल शैइन हर चीज़ को, रहमतम अपनी रहमत से, व इल्मन और इल्म से, फ़ग़फ़िर पस तू बख्श दे, लिल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने ताबू तौबा की, वत्तबाऊ और पैरवी की, इत्तिबा की, सबीला का तेरे रास्ते की, वक़िहिम तू बचा उनको, अज़ाब अल जहीम दोज़ख के अज़ाब से। आयत नंबर 8। रब्बाना ए हमारे रब, व अदखिलहुम और तू दाखिल कर उनको, जन्नात अदन लती हमेशा रहने वाले बागों में, अल्लती वो जिनका, वअदतहुम तूने वादा किया उनके साथ, वमन और जो सलाहा नेक हुए, मिन आबाइहिम उनके बाप दादों में से, व अज़वाजिहिम और उनकी बीवियों में से, व ज़ुर्रियातिहिम और उनकी औलाद में से, इन्नका बेशक तू, अंतल अज़ीज़ुल हकीम तू ही है बड़ा गालिब खूब हिकमत वाला। आयत नंबर 9। वाक़िहिम और तू बचा उनको, वाक़िहिम उस्सय्यात और तू बचा उनको बुराइयों से, अज़ाब से, वमन और जिसको, ताकि सय्याते तू बचा लेगा बुराइयों से, यौमइज़िन उस दिन, फ़क़द पस तहकीक, रहमता तूने रहम किया उस पर, वज़ालिका और ये, हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम यही है कामयाबी बहुत बड़ी। आयत नंबर 10। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, युनादौना वो पुकारे जाएंगे, लमक़्तुल्लाह अल्लाह की नाराज़गी, अलबत्ता अल्लाह की नाराज़गी, अकबरो बहुत बड़ी है, मिन मक़तिकुम तुम्हारी नाराज़गी से, अनफुसकुम अपने आप पर, इज़ जब, तुदआउना तुम बुलाए जाते थे, इलल ईमान ईमान की तरफ, फ़तकफ़ुरून तो तुम इनकार करते थे। आयत नंबर 11। कालू वो कहेंगे, रब्बना ए हमारे रब, अमत्ता नस्नतैने तूने मौत दी हमें 2 मरतबा, व अहियात नस्नतैने और तूने ज़िंदा किया हमें 2 मरतबा, फ़अतरफ़ना अब हमने इकरार कर लिया, बेज़ुनूबिना अपने गुनाहों का, फ़हल तो क्या अब, इला खुरूज निकलने की भी, मिन सबील कोई राह है। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 7। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा वमन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्द रब्बिहिम व युमिनूना बिह और जो फरिश्ते अर्श को, अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं, वमन हौलहु और जो इसके इर्द गिर्द हैं, युसब्बिहूना बिहम्द रब्बिहिम वो अपने रब की हमद के साथ तस्बीह बयान करते हैं, व युमिनूना बिह और उस पर ईमान रखते हैं, व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते हैं, रब्बना वसिअत
वसीता रब्बना वसीता कुल्ल शैइन रहमतम व इल्मा, ए हमारे रब तू अपनी रहमत और अपने इल्म से हर चीज़ का इहाता किए हुए हैं। लिल्लदीन ताबू व तबू सबीला का वाक़िहम अज़ाब अल जहीम, लिहाजा तू इन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते की पैरवी की, वाक़िहम अज़ाब अल जहीम, और तू उनको दोज़ख के अज़ाब से बचा। इसमें मलाइका मुक़र्रबीन अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्तों के एक ख़ास गिरोह का तज़किरा है और जो कुछ करते हैं उसकी वजाहत है। ये गिरोह है उन फरिश्तों का जो अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं और जो अर्श के इर्द गिर्द हैं। उनका एक काम ये है कि वो अपने अल्लाह की तस्बीह और तमहीद बयान करते हैं, यानी नकाइस से उसकी तंदिया और कमालात और खूबियों का इसके लिए असबात और उसके सामने इज्ज़ो तज़ल्ज़ल ईमान का इजहार करते हैं। दूसरा काम उनका ये है कि ये अहले ईमान के लिए मग़फ़रत की बख्शिश की दुआ करते हैं। एक ज़ईफ़ हदीस इब्न कसीर मुस्नद अहमद हदीस नंबर 2314 में है, रवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते 4 हैं, मगर क़यामत वाले दिन उनकी तादाद 8 होगी। आयत नंबर 8, रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन लती वअदतहुम मन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ए हमारे रब, और उनको अबदी हमेशा वाले बागों में दाखिल फरमा जिनका तूने उनसे वादा फरमाया था, और उनको भी जो उनके बाप दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक होंगे, यानी उन सब को जन्नत में जमा फरमा दे जो नेक हैं, ताकि वो एक दूसरे को देखकर उनकी आंखें ठंडी हो जाएं। इस बात को अल्लाह ताला ने सूरत तूर की आयत नंबर 21 में भी फरमाया वल्लज़ीना आमनु वत्तबाअतहुम ज़ुर्रिय्यतहुम बेईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, वो लोग जो ईमान लाए और उन्हीं की पैरवी की और उनकी औलाद ने ईमान के साथ की, मिला दिया हमने, इकट्ठा कर दिया हमने उनके साथ उनकी औलाद को भी, और हमने उनके अमलों में से कुछ भी नहीं किया। यानी सबको जन्नत में इस तरह यकसा मर्तबा दे दिया, बराबर मर्तबा दे दिया कि अदना को भी आला मुकाम अता कर दिया। ये नहीं किया कि आला मुकाम में कमी करके उनको अदना मुकाम पर ले आए, बल्कि अदना को उठाकर आला कर दिया और उसके अमल की कमी को अपने फजल व करम से पूरा कर दिया। वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू हर चीज़ पर गालिब नहायत हिकमत वाला है। आयत नंबर 9, वाक़िमुस सय्यात, और उनको बुराइयों से बचा, या अल्लाह उनको बुराइयों से बचा। अस्सय्यात से मुराद यहाँ अकूबात हैं या फिर जज़ा मखदूफ़ है, यानी उनको आखिरत की सदाओं से या बुराइयों की जज़ा से बचाना। वमन तक सय्यात यौमइज़िन फ़क़द रहिमता, और जिसको तूने उस दिन यानी क़यामत वाले दिन बुराइयों की सदा से बचा लिया तो दर हकीकत तूने उस पर रहम किया। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी आखिरत के अज़ाब से बच जाना और जन्नत में दाखिल हो जाना, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए कि इस जैसी कोई कामयाबी नहीं है और उसके बराबर कोई नजात नहीं। इन आयतों में अहले ईमान के लिए 2 अजीम खुशखबरियाँ हैं। एक तो ये कि फ़रिश्ते उनके लिए गायबाना मग़फ़रत की दुआ करते हैं, जिसकी हदीस में बड़ी फजीलत वारद है। दूसरी
یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جعلنا اللہ من الذین یلحقہم اللہ بآیاتہم صالحین، اور ان کو برائیوں سے بچا، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو در حقیقت تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 10، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا اللہ کی ناراضگی اور بیزارگی آج تمہاری اپنے آپ پر ناراضگی اور بیزارگی سے بڑھ کر تھی۔ جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، یعنی سخت ناراضگی کو کہتے ہیں مقتن۔ اہل کفر جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جرأت سے دیکھیں گے تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہوں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، توحید کی دعوت دی جاتی تھی، اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تم پر ناراض ہوتا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو۔ یہ اللہ کی اس ناراضگی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں چلے گئے ہو، آج تم جہنم میں ہو۔ تمہاری اپنے آپ پر ناراضگی اور بیزارگی سے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ آیت نمبر 11، قالوا ربنا امتنا سنتین واحیاتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دوبارہ موت دی، 2 مرتبہ موت دی، اور تو نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا۔ جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق 2 موتوں میں سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود ہست سے پہلے اس کے عدم وجود نے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا اور اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اور 2 زندگیوں میں سے پہلی زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے اور اختتام وفات پر ہوتا ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی۔ ان 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ میں بھی کیا گیا ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں موت 2 دفعہ دی اور تو نے 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یعنی جہنم میں اعتراف کریں گے جہاں اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہاں پشیمانی، پریشانی، شرمندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، پھر کیا اس عذاب سے یالا نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ یہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیکیاں کما کر لائیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔